गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का नदी में ससुराल और खेती। इस चिलचिलाती धूप में मुझसे अब और नहीं चला जा रहा है। माँ जी प्लीज रुक जाइए, अगर मैं एक और कदम चली तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। रानी हाथ में पोटली लिए अपने ससुराल वालों के साथ कड़ी धूप में कहीं जा रही थी। उसके साथ उसकी एक जेठानी और 3 देवरानियां, सास ससुर और 5 के पति भी हाथ में पोटली लिए चल रहे थे कि तभी मेरा भी वही हाल है, मुझे बहुत प्यास लगी है। विराट जी क्या हमारे पास पानी है? नहीं अंजलि, पानी खत्म हो गया है। हे भगवान, इतनी कड़ी धूप, ऊपर से पीने के लिए पानी भी नहीं है। आखिर हम लोग अपने ठिकाने पर कब पहुँचेंगे? आखिर ये 5 बहू इतनी कड़ी धूप में रास्ते में क्यों भटक रही हैं? उनकी पोटली में क्या है और ये किस ठिकाने की बात कर रही हैं? जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। भैंस की आंख, पता नहीं माँ जी कब तक हम 5 बहू को दरवाजे पर खड़ा रखेंगी। इस शादी के जोड़े में तो मुझे हद से ज्यादा गर्मी लग रही है। रात के 8 बज रहे थे। 5 बहू अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी होकर गृह प्रवेश का इंतजार कर रही थी। तभी उनके सास मोहिनी अपनी 5 बहुओं की आरती उतारती हैं। बहू तुम 5 दाहिने पैर से कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। 5 बहू चावल का कलश गिराकर घर के अंदर जाती हैं। ये घर तो कितना छोटा है और ये भट्टी की तरह तप रहा है। क्या हमें इतनी गर्मी में रहना पड़ेगा? आखिर इस गांव में इतनी गर्मी क्यों है? हमारे गांव में इतनी गर्मी नहीं होती थी। माँ जी मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिलेगा? माँ जी मुझे भी प्यास लगी है। रुको बहू, मैं तुम सभी के लिए पानी ले आती हूँ, तुम सभी को प्यास लगी होगी। मोहिनी मिट्टी के घड़े से पानी निकालकर 5 गिलास में 5 बहू को पानी पीने के लिए देती है। ये क्या माँ जी, इतने पानी में तो ठीक से गला भी नहीं भीगेगा। मुझे सच में बहुत ज्यादा प्यास लगी है। हाँ माँ जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। एक तो आपने इतना कम पानी दिया है, ऊपर से इतना गर्म पानी, इसे हम लोग कैसे पियेंगे? मैं जानती हूँ बहू कि तुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन क्या करूँ, हमारे गांव में सारा कुआं सूख गया है। सिर्फ एक कुआं बचा है और उसमें भी पेंदी तक पानी है। इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी पीकर काम चला रहे हैं। और यहाँ इतनी गर्मी है कि पानी रखे रखे गर्म हो जा रहा है। मोहिनी की बात सुनकर 5 बहू परेशान हो जाती हैं। 5 बहू को परेशान देखकर मोहिनी माहौल को हल्का करने के लिए औपचारिक मुस्कान के साथ कहती है, बहू रात काफी हो गई है, तुम लोग भी थक गई होगी। एक काम करो, कपड़े बदल कर खाना खाकर सो जाओ। वैसे भी कल सुबह तुम 5 की पहली रसोई है। मोहिनी के कहने पर 5 बहुएं कपड़े बदल कर खाना खाती हैं और फिर सभी सो जाते हैं। अगली सुबह माँ जी नहाने का पानी कहाँ है? मुझे नहाकर अपनी पहली रसोई करनी है। बहू नहाने का पानी तो नहीं है, कल मैंने बताया था ना, यहाँ पानी की काफी कमी है। माँ जी क्या मैं बिना नहाए अपनी पहली रसोई करूँ? हाँ बहू तू बिना नहाए पहली रसोई कर ले। मुझे पता है पहली रसोई नहाने के बाद की जाती है, लेकिन अब यहाँ पानी की इतनी दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं। नहीं माँ जी, बिना नहाए पहली रसोई कैसे करूँ? मेरा मन नहीं मान रहा है। नैना बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे तो मेरा भी मन नहीं मान रहा है। अगर तुम लोगों को नहाकर ही पहली रसोई करनी है तो रुको, मैं तुम 5 के पति को कुएं से पानी लाने के लिए भेजती हूँ। 5 बहू के पति पानी लेने के लिए कुएं के पास जाते हैं। अरे ये क्या, पानी तो बहुत नीचे है। यहाँ से पानी निकालने के लिए तो हमें रस्सी को बड़ा करना पड़ेगा। मुझे लग ही रहा था भैया ऐसा कुछ होगा, इसीलिए तो मैं अपने साथ रस्सी लेकर आया हूँ। अच्छा किया विराट तू रस्सी ले आया, वरना तो हमें फिर घर जाकर रस्सी लाना पड़ता। राघव और विराट मिलकर कुएं की बाल्टी की रस्सी में अपनी रस्सी बांधकर उसे बड़ा करते हैं और फिर जैसे तैसे कुएं से पानी भरते हैं। जब वो पानी भरकर घर पहुंचते हैं तब आप लोगों ने तो सिर्फ 3 बाल्टी पानी लाया है, जबकि हम तो 5 हैं। अरे शुक्र मनाओ, आप लोगों को नहाने के लिए 3 बाल्टी पानी मिल गई। कुछ दिन बाद तो वो भी नहीं मिलेगी। क्या बात है बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? माँ कुएं का पानी बहुत नीचे चला गया है। हम लोग बड़ी मुश्किल से 3 बाल्टी पानी लेकर आए हैं। 3 बाल्टी पानी में 5 बहुएं जैसे तैसे करके नहाती हैं और अपनी पहली रसोई के लिए तैयार हो जाती हैं। 5 बहू मोहिनी के पास आकर, माँ जी आज हमारी पहली रसोई है, तो बताइए आज हम खाने में आप लोगों के लिए क्या बनाएं? माँ जी मैं मटर की पूरी और पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी बनाती हूँ। माँ जी मैं बिरयानी बहुत अच्छा बनाती हूँ। मोहिनी अंजलि की बात बीच में काटते हुए कहती है, मुझे यकीन है मेरी 5 बहू एक से बढ़कर एक खाना बनाती होंगी, लेकिन बहू तुम्हारे ससुराल में पानी की दिक्कत है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम 5 अलग अलग खाना ना बनाकर एक साथ कोई खाना बनाओ, ताकि ज्यादा पानी खर्च ना हो, और मीठे में खीर बना लेना। अच्छा ठीक है माँ जी। 5 बहू आपस में बात करती हैं। थोड़ी बहुत बात करने के बाद माँ जी हम 5 ने तय किया है कि हम लोग अपनी पहली रसोई में सबके लिए पनीर बिरयानी बनाएंगे, मीठे में खीर बनाएंगे, जैसा आपने कहा।
अंजलि पनीर को छोटी छोटी टुकड़ों में काटती है। नैना चावल को पानी से अच्छे से धोती है। पायल और रानी सब्जियों को धोकर उसे काटती हैं और प्रीति बिरयानी बनाती है। पांचों बहू साथ मिलकर काफी जल्दी अपनी पहली रसोई का खाना बना लेती है और पांचों मिलकर खीर भी बना देती है। जब सभी खीर खाते हैं तब अरे मोहिनी, हमारी पांचों बहू तो अन्नपूर्णा का रूप है। इन पांचों ने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है, वो भी इतने कम पानी में। सच में खाना खाकर तो मजा आ गया। बहू, तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, खाना सच में बहुत अच्छा बना है। पांचों बहुओं के हाथ का खाना खाने के बाद सभी परिवार वाले उन्हें नेक देते हैं। पांचों बहू खुशी खुशी अपना नेक लेती हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं। पांचों बहू की शादी को 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन, बहू, तुम पांचों अच्छे से तैयार हो जाओ। क्यों माँ जी, हमें कहीं जाना है क्या? हाँ बहू, मैं तुम पांचों को अपनी सहेलियों से मिलवाना चाहती हूँ। ऐसी बात है माँ जी, तो आप उन लोगों को घर क्यों नहीं बुला लेती? हम उन्हें कुछ अच्छा बनाकर खिला देंगे। बहू, तुम्हारे सवाल में ही तो जवाब है। अगर तुम कुछ बनाओगी तो उसमें पानी खर्च होगा, और अभी हमारे पीने के लिए पानी काफी नहीं है, तो हम दूसरों को कैसे पिलाएंगे? माँ जी, आपने तो सच में बहुत दूर का सोच लिया। प्रीति की बात सुनकर बाकी की बहुएं और मोहिनी सभी हंसने लगती हैं। पांचों बहू अच्छे से तैयार होकर अपनी सास की सहेलियों से मिलने के लिए अपनी सास के साथ जाती हैं। रास्ते में कुछ पड़ोसी औरतें आपस में बात कर रही थी। पानी की परेशानी तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेरे घर वाले तो सोच रहे हैं कि हम लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाएं। राधा, तुम लोग अभी भी गांव छोड़ने के बारे में सोच रही हो? मेरे परिवार वाले परसों तक गांव छोड़ देंगे। सच में पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब तो गांव वाले भी गांव छोड़कर दूसरे गांव जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। पानी के बिना कोई कितने दिन गुजर कर सकता है? माँ जी, मुझे तो लगता है कि हमें भी गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना चाहिए। नैना बहू, क्या तुम्हें अभी से हवा लग गई है? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हम लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? दूसरों की बात सुनकर दिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। अभी जहाँ जा रही हो वहाँ चलो। मोहिनी को गुस्से में देखकर कोई कुछ नहीं कहता है। कुछ देर में मोहिनी अपनी पहली सहेली के घर पहुंचती है। अरे ये क्या, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। शायद मेरी सहेली कहीं घूमने गई है। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम लोगों को अपनी दूसरी सहेली के घर लेकर चलती हूँ। मोहिनी अपनी पांचों बहू को अपनी दूसरी सहेली के घर लेकर जाती है, लेकिन वो भी बंद होता है। अचानक ये दोनों बिना बताए गई कहाँ? कोई बात नहीं माँ जी, आप परेशान मत होइए। आपने कहा था ना कि आपकी 3 सहेलियां हैं, तो हम लोग उनके घर जाते हैं। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। चल, मैं तुझे कौशल्या के घर लेकर चलती हूँ। मोहिनी अपनी पांचों बहू को कौशल्या के घर लेकर जाती है। कौशल्या घर पर थी। मोहिनी, तू यहाँ? मुझे तो लगा 5 बेटों की शादी के बाद तू हम लोगों को भूल ही जाएगी। अरे भूल तो तुम लोग गई हो मुझे। उषा और लता तो पता नहीं घर बंद करके कहाँ चली गई। क्या तुझे नहीं पता? उषा और लता तो गांव छोड़कर दूसरे गांव चली गई हैं। और अगर तू एक दिन भी लेट होती तो शायद मैं भी तुझे घर पर नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग भी आज शाम को गांव छोड़कर पड़ोस वाले गांव जा रहे हैं। कौशल्या की बात सुनकर मोहिनी को बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या तू सच कह रही है कौशल्या? लता और उषा ने गांव छोड़ दिया है और तुम भी गांव छोड़कर जाने वाली हो? लेकिन क्यों? क्या तुझे याद नहीं, इस गांव में हमारा बचपन बीता है? इतना कहते हुए मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कौशल्या मोहिनी को संभालती है। मोहिनी, तू तो जानती है हमारे गांव में पानी की कितनी दिक्कत हो रही है, और जो आखिरी कुआं था वो भी लगभग सूख गया है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी अपने परिवार के साथ किसी और जगह पर चली जाओ। कौशल्या की बात सही थी, इसलिए मोहिनी उसे कुछ कहती नहीं है और अपनी सहेली से थोड़ी देर गप्पे मारने के बाद अपने घर आ जाती है। ऐसे 1-2 दिन और गुजरते हैं। कुएं का पानी पूरी तरह सूख गया होता है। माँ जी, अब तो खाना बनाने के लिए भी पानी खत्म हो गया है। माँ जी, बिना पानी के हम लोग कैसे रहेंगे? मुझे लगता है कि हम लोगों को भी आपकी 3 सहेलियां लता, उषा और कौशल्या आंटी की तरह दूसरे गांव चले जाना चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि नैना बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे हम लोग ज्यादा दिनों तक इस गांव में नहीं रह सकते। हमें अपना ठिकाना कहीं और देखना ही पड़ेगा। माँ, मुझे लगता है ये लोग सही कह रही हैं। आज मैंने खुद देखा कि कुआं पूरी तरह से सूख गया है। ऐसे हालत में हम लोग 2 दिन भी इस गांव में नहीं रह पाएंगे। प्यास से हमारी जान चली जाएगी। मुझे लगता है शिवाय बिल्कुल सही कह रहा है। अब हम लोगों को भी गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाना चाहिए। मोहिनी, मैं जानता हूँ तुम्हें ये गांव कितना पसंद है, लेकिन अभी जैसे हालात हैं उसमें हमें अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरी जगह तो जाना ही पड़ेगा। मोहिनी को पता था कि गांव छोड़कर जाने के अलावा उनके पास इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अपने गांव के मोह की वजह से उसे गांव छोड़ने में इतनी दिक्कत हो रही थी। रमेश जी, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाकर रहेंगे? भाग्यवान मेरा पुराना दोस्त घनश्याम है ना, हम लोग उसके घर जाकर रहेंगे। मैंने सुना है पास के गांव में उसका बहुत बड़ा बंगला है।
वो हमें अपने घर में सहारा जरूर देगा। वो मेरा बचपन का लंगोटिया यार है। अगर आपने सब कुछ सोच लिया है तो फिर अब देरी क्यों करना। चलिए हम लोग भी कल के कल गांव छोड़कर चलते हैं। पांचों बहू तुम लोग अपनी जरूरत का सारा सामान बांध लो और आप लोग भी अपने औजार को अपने पास रख लीजिए। मोहिनी की बात सुनकर पांचों बहू अपना सामान बांध लेती हैं और अपने साथ जरूरत की चीजें भर लेती हैं। अगले दिन पांचों बहू अपने ससुराल वालों के साथ सुबह सुबह अपना गांव छोड़कर निकल जाती हैं। सुबह ज्यादा धूप नहीं थी तो वो लोग हंसते मुस्कुराते हुए घनश्याम के घर के लिए निकल जाती हैं। हम लोग तो धूप से बचने के लिए सुबह सुबह निकल गए। बस किसी तरह जल्दी से दूसरे गांव पहुंच जाएं तो अच्छा होगा। रानी के ससुराल वाले यही सोचकर सुबह सुबह घनश्याम के घर जाने के लिए निकले थे, लेकिन सुबह के 10 बजे ही सूरज देवता तेजी से चमकने लगते हैं और सभी की हालत चलते चलते खराब हो जाती है। इस चिलचिलाती धूप में मुझसे अब और चला नहीं जा रहा। माँ जी प्लीज रुक जाइए, अगर मैं एक और कदम चली तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। रानी और उसका पूरा परिवार अपने हाथ में अपना जरूरी सामान लेकर चल रहे होते हैं कि तभी अंजलि को प्यास लग जाती है। अंजलि और उसके परिवार के पास पीने के लिए थोड़ा सा भी पानी नहीं था। चल तो मैं भी नहीं पा रही हूँ। एक काम करते हम लोग उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद घनश्याम के घर चले जाएंगे। सही कह रही हो भाग्यवान तुम। मोहिनी, रमेश और उनके पांचों बेटे और बहुएं पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बैठने के